अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो ज़िंदगी तेरे नाम ज़ुनैरा ख़ान की खूबसूरत तहरीर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आज के एपिसोड में शुरू करने वाली हूँ, तो चलते हैं जी ज़िंदगी तेरे नाम की आज की एपिसोड की तरफ। ज़ारा की नज़र बाईं दीवार पर लगी एक पेंटिंग की तरफ गई थी। ये पेंटिंग पहाड़ों की थी, जहाँ हद निगाह पहाड़ों के ऊपर सफ़ेद बर्फ़ की चादर गिरी हुई थी। उन पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ था। उससे उसके आगे लंबी सड़क, जिसके साथ लगे दरख्त जिन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, देखने वालों को अपनी तरफ खींचती थी। एक चीज़ जो इस पेंटिंग में बहुत अजीब थी, वो एक बेंच पर बैठा हुआ बच्चा था, जो दोनों हथौड़ी के नीचे रख कर सर झुकाए बहुत उदास लग रहा था। न जाने वो कब तक उस मंज़र में खोई रहती। जब दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो चूक कर हॉल में पलटी थी। यस, वो मसरूफ़ लहजे में बोला। सर, आपने बुलाया? आवाज़ पर मुड़कर ज़ारा ने पीछे मुड़कर देखा। ये वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले ज़ारा को ऑफ़िस दिखा कर गई थी। मिस फ़ौज़िया, आप मिस ज़ारा को इनका केबिन दिखा दें और काम की डिटेल भी समझा दें। एक बेजार नज़र ज़ारा पर डालकर बोला था। यस सर, वो ताबेदारी से सर हिलाती बोली थी। ज़ारा अपना बैग उठाती गहरा सांस खींचती वो लड़की के पीछे चल पड़ी थी। मिस ज़ारा, वो लड़की कुछ कहने लगी थी। मिस फ़ौज़िया, क्या आप ज़ारा से पहले मिस ना लगें तो कोई मज़ाक़ तो नहीं है ना? देखो, अब हम ऑफ़िस कोलीग्स हैं। तुम्हें मुझसे काम पड़ सकता है और मुझे तुमसे, तो ये बेतकल्फ़ी ख़त्म कर देनी चाहिए हमें, है ना? ज़ारा ने दोस्ताना लहजे में मुस्कुरा कर बोली थी। एक सेकंड के लिए फ़ौज़िया ने अपना चश्मा नीचे करके सताइशी अंदाज में आईब्रो उचकाकर ज़ारा को देखा, फिर उँगली से चश्मा वापस नाक पर चढ़ाते हुए मुस्कुरा दी। काफ़ी ज़हीन हो तुम, बहुत आगे जाओगी। ओके, तो ज़ारा तुम्हें सर की हर चीज़ का ख्याल रखना होगा। सुबह ठीक 9 बजे वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फिर तुम्हें उनके दिन भर के शेड्यूल तरतीब देना होगा। किस वक्त कौन सी मीटिंग में जाना है, सर से कौन अपॉइंटमेंट लेता है, कितने बजे लंच ब्रेक होगी, एक एक मिनट का हिसाब रखना है तुम्हें। और हाँ सर, अरहम जो दूसरी ब्रांच के हेड हैं, वो सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी तुम्हें कोई काम कह सकते हैं तो तुम मना नहीं कर सकती। बस तुम यूँ समझो, सर जब बिज़नेस टूर पर जाते हैं तो पीछे सर अरहम ही सब कुछ देखते हैं। मैंने तुम्हारे कंप्यूटर पर आज का शेड्यूल सेंड कर दिया है, तुम चेक कर लेना। वो तफ़सील बताते हुए बोली थी। ये रहा तुम्हारा कैब। वो मुस्कुराते हुए एक कैबिन की तरफ इशारा करते बोली थी। थैंक यू फ़ौज़िया, वो रस्मी मुस्कुराहट के साथ बोली। यू आर वेलकम। 3 कैबिन छोड़कर जो कोने वाला कैबिन है वो मेरा है। कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो तुम बिला झिझक आ सकती हो। वो मुस्कुराते हुए बोली। थैंक्स अगेन, ज़ारा ने कहा तो सर को हल्का सा खम देती आगे बढ़ गई। वो भी गहरा सांस लेती चेयर पर बैठी। कंप्यूटर सामने ऑन था। वो कंप्यूटर की जनाब जाने मुतवज्जो हो गई, जबकि आंखों में नमी चमकी। शायद थोड़ी देर पहले का असर अब भी बाकी था। चलो ज़ारा, ज़िंदगी की आजमाइशों का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। कौन जानता है अगले लम्हे तुम्हारे लिए ज़िंदगी कौन सा नया सरप्राइज़ तैयार किए हुए है। ये लंच टाइम था। कुछ वर्कर्स कैंटीन पर मौजूद थे। ज़ारा अपने कैबिन में बैठी थी जब उसने गिलास डोर से किसी को अंदर आता देखा। जो लोग गपशप में मसरूफ़ थे एहतरामन खड़े हुए थे। वो मुस्कुराकर सर को हल्का सा खम देता आगे बढ़ गया। वो जो लंबे लंबे डाग भरता आगे जा रहा था, किसी एहसास के साथ थमा था। रुख फेर कर ज़ारा को देखा, मुस्कुरा कर ज़ारा को देखा था। आप अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ आप लंच के लिए नहीं जा रही? वो हैरत से बोला था। नो सर, शावेज साहब की लंच के ब्रेक के बाद मीटिंग है, उनको अपडेट करना है। एक मिनट, आप क्यों अपडेट करेंगी? मिस फ़ौज़िया कहाँ है? वो हैरत छुपाता बोला। सर, उनकी प्रमोशन हो गई है तो सर ने मुझे पर्सनल असिस्टेंट रखा है। ओह अच्छा। उसके होंठ सिकुड़े जबकि चेहरे पर नागवारी फैली थी। उसने हल्का सा डोर नॉक किया। शावेज जो लंच कर रहा था मुस्कुरा कर उसे देखा था। वो भी आगे आया था और चेयर घसीट कर सामने बैठा। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहा है? वो टिश्यू से हाथ साफ करता बोला। तूने उसके साथ जानबूझकर ऐसा किया है? अरहम दबी आवाज़ में गैर आरामदेह लहजे में बोला था। किसके साथ और क्या किया है मैंने? वो हैरत से आंखें सिकोड़ कर बोला। अरहम, ज़ारा की बात कर रहा हूँ। तूने उसे असिस्टेंट की जॉब दी है? ओह अच्छा, मेरा अंदाज़ा सही था। वो यहाँ किसी और मकसद से आई है। उसने तुम्हारे आते ही यहाँ तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया, सारी रौदात सुना डाली। और शाहवेज़, ज़ारा ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो यहाँ किसी मकसद से नहीं आई। तुम बात को गलत रंग दे रहे हो। तो तुम्हें हवाओं ने खबर दी है?
وہ ماتھے پر بال ڈالے غصے سے بولا تھا۔ برو میں نے اس سے پوچھا وہ لنچ کے لیے کیوں نہیں جا رہی تھی، اس نے بتایا لنچ کے بعد تمہاری میٹنگ ہے اور تمہیں اپڈیٹ کرنا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اور تمہیں یقین کیوں نہیں آتے، اس لڑکی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس دن انٹرویو روم میں تمہیں دیکھ کر وہ جس طرح چونک گئی، اس کا مطلب واضح یہی ہے نا کہ وہ نہیں جانتی تھی یہ کمپنی تیری ہے۔ وہ تحمل سے اسے سمجھاتے بولا۔ وہ ناگواری چھپاتے بولا تھا، جبکہ ماتھے پر لاتعداد بل تھے۔ اچھا لنچ کرو گے؟ وہ ماحول کی کشیدگی کو کم کرتے بولا تھا۔ مس زارا دو کپ کافی کے بھجوائیں، سنجیدگی سے کہتا ایک نظر ارم پر ڈالتے بولا تھا، جو ناراض نظروں سے اسے دیکھ کر کام مان یار، وہ لڑکی میری ایک معمولی سی امپلائی ہے جس کے لیے تم مجھ سے ناراض ہوئے جا رہے ہو۔ اس دن بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، کامیابیاں، منزل، مقاصد، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب آتے میں اسے سی او کی سیٹ تو نہیں دے سکتا تھا نا؟ واقعی وہ تمہارے لیے ایک معمولی ورکر ہے، وہ آنکھیں چھوٹی کر کے پرسوچ انداز میں شاویز کو دیکھتا بولا تھا۔ ہاں بالکل، وہ میرے لیے ایک معمولی سی ورکر ہے، میرے لیے کام کرتی ہے۔ اگر سارا پینل اسے انٹرویو بیس پر سلیکٹ نہ کرتا تو میں کبھی بھی اسے جاب نہ دیتا۔ نہ وہ میرے لیے پہلے خاص تھی اور نہ اب ہے، وہ سیٹ سے ٹیک لگائے پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا جب دروازہ بجا تھا۔ شاویز نے نظریں اٹھا کر شیشے کے پار دیکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی ٹرے اٹھائے جس میں 2 کافی کے مگ رکھے ہوئے تھے، اجازت مانگ رہی تھی۔ یس، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو وہ اندر آئی تھی۔ سیاہ پلکیں جھکی ہوئی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور ارہم نے سر اٹھا کر بہت غور سے اسے دیکھا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ اس نے کچھ سنا تو نہیں۔